अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज का इंसान अजीब दौर से गुज़र रहा है। हाथ में मोबाइल है मगर दिल बेचैन है। घर है मगर घर में सुकून नहीं है। रिश्ते हैं मगर अपनायत नहीं है। कोई कहता है मैं सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं हूँ। कोई कहता है मैं खुश हूँ मगर मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। ये वो साइलेंट पेन है जो माँ बाप भी नहीं समझ पाते, बीवी अपने शोहर से नहीं कह पाती, और मर्द मर्द तो खामोशी से सब सह लेता है। इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि परेशानी ना आए। इस्लाम कहता है परेशानी आए तो अल्लाह के पास ले आओ। परेशानी आए तो उससे उसके साथ जंग लड़ने ना शुरू हो जाओ, बल्कि उसे अल्लाह के पास ले आओ। आज हम कुरान की वो दुआएं पढ़ेंगे जो सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल, आँख और ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो आपने इन दुआओं को नोट करते जाना है ताकि आप बाद में भी इन्हें पढ़ सकें। दुआ नंबर 1 है दिल, दिमाग और घर के सुकून के लिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत उन घरों के लिए है जहाँ बात बात पर लड़ाई होती है, जहाँ छोटी बातें भी बड़ा मसला बन जाती है, जहाँ खामोशी भी शोर लगती है। आज हम समझते हैं शायद घर बड़ा हो जाए, शायद पैसा आ जाए, शायद लोग बदल जाए, मगर अल्लाह कहता है दिल का सुकून बाहर नहीं, मेरे जिक्र में है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर जहाँ शोहर सारा दिन स्ट्रेस में है, जहाँ बीवी शिकवों में है, जहाँ बच्चे मोबाइल में गुम हैं, ना बच्चों को अपने पेरेंट्स की फिक्र है और ना पेरेंट्स को अपने बच्चों की। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जब उस घर में मगरिब के बाद सिर्फ 5 मिनट सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर शुरू हुआ तो घर का माहौल बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि अल्लाह का जिक्र माहौल को बदल देता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई परेशानी है, आपके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में कोई ऊंच नीच आ गई है, बच्चे आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सिर्फ 5 मिनट अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के साथ शेयरिंग करें, अल्लाह के साथ बातें करें, तो ऑटोमेटिकली आपके घरों का भी माहौल चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये सोचते रहना कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं क्या चेंज करूं, मैं किसे समझाऊं कि हमारे घर का माहौल ठीक हो जाए। दुआ नंबर 2, ये दुआ हज़रत मूसा ने भी पढ़ी जब वो अकेले थे, जब वो बेघर थे, जब वो बेसहारा थे। आज की दुनिया में ये दुआ उस इंसान के लिए है जो घर वालों के लिए सब करता है मगर अप्रिशिएट नहीं होता, जिसे वैल्यू नहीं दी जाती। ये दुआ कहती है या अल्लाह मैं तेरे खैर का मोहताज हूँ, मैं लोगों के रवैयों का मोहताज नहीं हूँ, मुझे लोगों के अप्रूवल की नहीं, मुझे सिर्फ अल्लाह की नज़र काफ़ी है। दुआ नंबर 3, ये आप शदीद घबराहट में, एंजाइटी में और खौफ में पढ़ सकते हैं। ये वो दुआ है जो डूबते इंसान को सहारा देती है, जो टूटे दिल को संभाल लेती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बाप बच्चों की फीस, किराए का घर, नौकरी का खौफ, जब वो रात को कहता है हस्बी अल्लाह, तो उसका दिल कहता है मैं अकेला नहीं हूँ। ये बिलीव स्ट्रेस हार्मोन को भी कम कर देती है। ये मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है। एक बाप जिसके सर पर कितनी फिक्रें होती हैं, क्या आप जानते हैं कि वो रात का खाना भी कैसे खाता होगा, इन्हीं सोचों, इन्हीं ख्यालों में। और जब वो रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता होगा तो सोने से पहले क्या उसके माइंड में ये चीज़ें नहीं आती होंगी, वो किस तरह सो जाता होगा। ठीक है, अगर आपके साथ आप खौफ में हैं, आप एंजाइटी में हैं, तो आप इस दुआ को पढ़ें। इंशाल्लाह आपके दिल में सुकून आ जाएगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, दुआ नंबर 4 है जो अंधेरों में, डिप्रेशन में और खुद से नफरत में आप पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ मछली के पेट में पड़ी गई, मुकम्मल अंधेरों में। आज के अंधेरे क्या हैं? तन्हाई है, एहसास नाकामी है, मैं किसी काम का नहीं, मैंने फ़लाँ काम भी शुरू किया, फ़लाँ काम भी शुरू किया, मेरे से ये भी नहीं हुआ। ये दुआ कहती है कि या अल्लाह गलती मुझसे हुई है,
मगर रहम तो कर सकता है ना। ये दुआ इंसान को सेल्फ हीलिंग सिखाती है। देखिए कितना अच्छा है ना जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल कोई परेशानी आती है। हम इंसान हैं, ठीक है, हम मुश्किल परेशानियों पर उस तरह शुक्र अदा नहीं कर पाते जिस तरह शुक्र अदा करने का हक है। कोई मुश्किल कोई परेशानी आ जाए तो हम उदास हो जाते हैं, ये मेरे पास ही आनी थी, ऐसा मेरे साथ ही होना था, आखिर क्यों। ये जो हम अल्लाह ताला के साथ गिले शिकवे शुरू कर देते हैं ना, उससे बेहतर है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें। और जब हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद देंगे और हमें मुश्किल परेशानियों से भी निकाल देंगे। दुआ नंबर 5 है मुस्तकबिल, रिस्क और औलाद की फ़िक्र। ये आयत उन वालिदैन के लिए है जो बच्चों के फ्यूचर से डरते हैं, जो कल की फ़िक्र में अपने आज को जला देते हैं। तवक्कुल का मतलब क्या है? तवक्कल मीन ट्रस्ट प्लस दुआ प्लस कोशिश। फॉर एग्जाम्पल, परिंदा दाना साथ लेकर नहीं निकलता, मगर वो खाली हाथ भी वापस नहीं आता। हम सुबह से शाम तक सिर्फ हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि फ्यूचर कौन सा है। हमने फ्यूचर को सिर्फ अगली ज़िंदगी कह दिया है, हम उस फ्यूचर को भूल ही गए हैं जो दर हकीकत में हमारा फ्यूचर है। परिंदा क्यों खाली हाथ निकलता है और पेट भर कर लौटता है? क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट अल्लाह पर होता है, लोगों पर नहीं होता, पेरेंट्स पर नहीं होता, दोस्तों के साथ नहीं होता। उसका ट्रस्ट सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला पर होता है और वो इसी यकीन के साथ अपने घर से निकलता है। आज अगर हम भी सेम वैसा ही यकीन लेकर अपने घरों से निकले, अपने कारोबार पर जाएं, अपने कारोबार का स्टार्ट उसी यकीन से करें, तो कैसे हम खाली हाथ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ बात है ना, यहाँ यकीन की बात है। हमारे और परिंदों के यकीन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जो माँ बाप खामोशी से रोते हैं उनके आंसू तू देख रहा है, जो शोहर बोझ उठाकर मुस्कुराते हैं तो उनकी हिम्मत को भी जानता है, और जो बीवियाँ अंदर ही अंदर टूट रही हैं तो उनकी चीखें भी सुनता है। या अल्लाह, हमें दुनिया के बोझ से नहीं बल्कि अपनी याद से सुकून भर। आमीन या रब्बिल आलमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।